डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टीके अड्डा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग चाल और वेग के बारे में जानेंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीएस पोर्शन पूछा जाता है, अगर उसमें फिजिक्स पूछी जाती है तो उसमें स्पीड और वेलोसिटी से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कोई स्पेशली रेलवे के लिए नहीं है, जिसमें भी सिलेबस होगा उसमें चाल और स्पीड होगी ही होगी। ठीक है। तो चाल और वेग में अंतर क्या होता है, इसको हम लोग आज डिटेल में समझेंगे। शुरू करने से पहले आप दो काम जरूर करिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चाल और वेग में अंतर क्या होता है, पहले इनको समझ लेते हैं कि चाल किसे कहते हैं और वेग किसे कहते हैं। इन दोनों में बहुत छोटा सा अंतर होता है, तो ये पहले डाउट दूर कर लेते हैं। देखो, चाल का मतलब क्या होता है, इसको हम दो तीन तरीके से समझ सकते हैं। किसी भी वस्तु को अगर देखकर हमको उसकी गति का आभास होता है तो उसे चाल कहा जाता है। चाल से हमें यह आभास हो जाता है कि कोई वस्तु कितनी तेज गतिमान है। ठीक है। तो अगर इसको हम लोग फार्मूले से इसकी डेफिनेशन निकालें तो चाल बराबर क्या होता है। देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटा समय। ठीक है। अब अगर इसकी डेफिनेशन इस फार्मूले से बताएं, देखो जब भी यहाँ कोई अपॉन में समय होता है तो उसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिखी जाती है कि एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है। अगर दूसरे तरीके से आप देखना चाहो, माना कोई वस्तु गतिमान है तो उसके द्वारा चली गई दूरी और उसके द्वारा लगे समय को, समय की निष्पत्ति को या अनुपात को हम लोग चाल कहते हैं। ठीक है। तो एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। अगर हम लोग वेग की बात करें तो वेग में क्या होता है, वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन देखो निकालें तो हम इसको ये कह सकते हैं कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहा जाता है, वेग कहते हैं। अच्छा, वेग और चाल में अंतर कितना होता है, अगर हम आपको बताएं, चाल का मात्रक क्या होता है। चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकेंड होता है एमकेएस पद्धति में, मीटर पर सेकेंड। और वेग का मात्रक भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब हम आपको अंतर इसमें दोनों में बता देते हैं। अगर आपसे कहा जाए 20 मीटर, किसी ट्रेन की गति 20 मीटर पर सेकेंड है, और अगर वेग में आपसे कहा जाए 20 मीटर पर सेकेंड पूरब की ओर, पूरब दिशा में, तो अब आप समझो इसमें दोनों में अंतर क्या होता है। देखो, वेग, चाल और वेग का जो परिमाण होता है यानी जो 20, उसकी स्पीड तो 20 ही है। ठीक है। लेकिन वेग में क्या होता है, वेग एक सदिश राशि है, उसमें दिशा की जरूरत होती है। जब भी वेग का नाम होगा तो बताया जाएगा किसी ट्रेन की स्पीड यानी ट्रेन का वेग, या ट्रेन की जो, या कोई बस का वेग 20 मीटर पर सेकेंड पूर्व दिशा में है, इसके साथ दिशा जरूरी बताया जाएगा। लेकिन चाल जो है वो सिर्फ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब दोनों की स्पीड यानी जो स्पीड जो चाल जो है वो दोनों की बराबर है, लेकिन इसमें दिशा की जरूरत होती है। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें दिशा की जरूरत होती है उसको सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश राशि। सदिश राशि। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती उसको अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी। ठीक है।
तो आप समझो, अब किसी भी वस्तु की अगर आप चाल बताएंगे या वेग बताएंगे तो ज़्यादातर चाल ही यूज की जाती है, वेग का कम इस्तेमाल करते हैं। जब भी देखो ट्रेन की बताई जाती है हमेशा चाल बताया जाता है कि ट्रेन की चाल 50 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका ये नहीं बताया जाता कि उसका वेग 50 मीटर पर सेकेंड उत्तर दिशा में है। तो वेग जहाँ भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसके साथ हमेशा क्या होगा, दिशा की जरूरत होगी। आपसे कहा जाए कि किसी बस का वेग 30 मीटर पर सेकेंड दक्षिण दिशा में है, तो दिशा जरूर बताई जाएगी वेग के साथ। क्यों बताई जाएगी? क्योंकि सदिश राशि है। सदिश राशि की डेफिनेशन यही होती है कि उसमें दिशा की भी जरूरत होती है, परिमाण तो जरूरत होता है इसमें भी, अदिश राशि में भी। परिमाण क्या है इसमें? 20 जो है ये परिमाण है और ये जो पूर्व दिशा है ये दिशा बता रहा है। तो चाल में सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, लेकिन वेग में क्या होता है, दिशा की भी जरूरत होती है। अब हम आगे क्वेश्चन जब आपको बताएंगे, अगर मैं चाल का नाम लूं या वेग का नाम लूं तो उसमें घबराना मत, यह मत सोचना कि चाल है या वेग है, दोनों एक ही बात है भाई। 20 मीटर पर सेकंड ये भी है, 20 मीटर पर सेकंड ये भी है, तो दिशा से क्या मतलब है, ठीक है। तो ये मत समझना कि सर चाल बता रहे हैं या वेग बता रहे हैं, तो ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि चाल के प्रकार क्या होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप इसको आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड। देखो टाइप्स ऑफ स्पीड में क्या करेंगे, एक सेकेंड। टाइप्स ऑफ स्पीड हेडिंग डाल लो, कलर चेंज कर ले। अब यहां लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड यानी चाल के प्रकार। देखो जितने चाल के प्रकार होंगे उतने ही वेग के प्रकार होंगे, क्योंकि एक ही चीज है चाल के प्रकार। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि चाल के देखो कई प्रकार हैं। आपको मैं 4-5 प्रकार बताऊंगा। सबसे पहला देखते हैं, नंबर 1। इसको आप नोट भी करते रहना, पहले इसको समझ लो। एक समान चाल। कौन सी चाल? एक समान चाल। एक समान चाल इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो एक समान चाल का मतलब क्या होता है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में अगर वो समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल एक समान होती है। जैसे जैसे कोई वस्तु यहां थी और यहां से यहां आने में उसने 2 मीटर, 1 सेकेंड में वो 2 मीटर चली, ठीक है। फिर अगले 1 सेकेंड में फिर 2 मीटर उसने दूरी तय की। फिर उसने क्या किया, 1 सेकेंड में फिर 2 मीटर चली। तो ऐसी गतिमान वस्तु जो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल जो होती है वो क्या होती है, एक समान चाल होती है, ठीक है। लेकिन अब इसका दूसरा प्रकार हम बताते हैं, आप समझ जाएंगे उसको बिना बताए ही। परिवर्ती चाल। कौन सी चाल? परिवर्ती चाल। परिवर्ती चाल, ठीक है। वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड। अब ये आप समझ गए होंगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय ना करे तो उसकी चाल परिवर्ती चाल होती है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पर था, वो 1 सेकेंड में 2 मीटर चला, मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर दूरी तय की। अगले उसने 1 सेकेंड में 3 मीटर दूरी तय कर ली और फिर उसने अगले 1 सेकेंड में फिर 2 मीटर दूरी तय की। तो ये देखो समान समय अंतराल में था, ये हर 1 सेकेंड में 2-2 मीटर की दूरी तय कर रहा था, तो इसकी जो चाल थी वो समान चाल थी।
लेकिन ये ससुरा क्या कर रहा है कि 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 3 मीटर चला, और फिर अगले सेकंड में 1 मीटर चला। तो ये इसकी जो चाल है वो परिवर्ती चाल है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण अगर हम आपको बताएं, जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में मोटरसाइकिल की गति मान लो, भीड़ भाड़ इलाके में गति, भीड़ भाड़ वाली जगह पे गति, जगह पर चाल। ठीक, कोई भीड़ भाड़ वाली जगह है, उसमें आप अगर बाइक लेकर घुस जाएं तो कहीं पर आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पे कम हो जाएगी, तो परिवर्ती चाल होगी। ठीक है, क्योंकि आपकी चाल बदलती रहेगी, कहीं आप हल्के करेंगे, कहीं तेज हो जाएगी, कहीं हल्की तेज हो जाएगी। ठीक है, तीसरा जो प्रकार इसका आता है वो औसत चाल होती है। औसत चाल क्या होती है? एवरेज स्पीड, औसत चाल। देखो, औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, यही सब प्रकार वेग के भी होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो। एक प्रकार और बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, चौथा प्रकार मैं आपको बताता हूं, वो इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रकार क्या है? वो आपका आता है तात्कालिक चाल। कौन सी चाल? तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल, तात्कालिक, इसी को तात्क्षणिक चाल भी कहते हैं, तात्क्षणिक चाल। ठीक है, ये क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। देखो देखो, तात्क्षणिक चाल का क्या मतलब होता है? किसी निश्चित समय या किसी क्षण पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, किसी निश्चित समय या किसी क्षण पर वस्तु की जो चाल होती है उसी को हम लोग तात्क्षणिक चाल कहते हैं। मतलब इसमें समय जो होता है बहुत ही कम होता है। तो तात्क्षणिक चाल हम क्या कर सकते हैं? देखो, तात्क्षणिक नाम से इसका मतलब पता चल रहा है, क्षणिक मतलब क्षण भर, मतलब छोटे से समय में, निश्चित समय या क्षण भर समय में जो वस्तु की चाल होती है उसको हम लोग तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल, अगर इसको फार्मूले से लिखना चाहें तो क्या होगा? तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो तात्क्षणिक चाल मतलब छोटे समय में, डेल्टा लगा देते हैं, मतलब थोड़ी सी दूरी अपॉन डेल्टा टी, मतलब इतना कम समय है, उस समय पर अगर आप किसी भी वस्तु की चाल देखते हैं वो कही जाती है कि तात्क्षणिक चाल। अभी इसको एग्जांपल से समझाएंगे। तो इसको लिखने के लिए इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं? लिमिट लगा देते हैं। लिमिट जो समय होता है डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है? लिमिट लगाने का मतलब टेंस टू जीरो, मतलब समय इतना कम है, जीरो नहीं है लेकिन जीरो की ओर इंगित कर रहा है कि हाँ है जीरो के आसपास ही, लेकिन जीरो नहीं है। इतना कम समय, इतने कम समय में जो निश्चित दूरी हम लोग जो निश्चित चाल देखते हैं उसी को हम लोग तात्क्षणिक चाल कहते हैं। अब एक आता है, आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपने सुना, ये देखा होगा स्पीडोमीटर। कौन सा मीटर? स्पीडोमीटर। ये ससुरा क्या मापता है? स्पीडोमीटर बहुत अच्छा है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये जो स्पीडोमीटर होता है ये ससुरा तात्क्षणिक चाल ही मापता है। मतलब जो मोटरसाइकिल में जो मीटर लगा होता है, इस तरीके से आप देखते हैं ना, मोटरसाइकिल में जो मीटर लगा होता है जो एक्सीलेटर के अकॉर्डिंग यूं यूं होता है आगे पीछे, तो ये जो मीटर होता है ये हमारी तात्क्षणिक चाल मापता है। तो जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक की पूरी चाल नहीं बताएगा। आपने मान लो एक्सीलेटर खींचा और उसी समय आपने जब मीटर देखा कि 17 25 पे है,
तो ये जो 25 की चाल है, 25 मीटर पर सेकंड या 25 किलोमीटर पर घंटा मान लो, तो यही जो है उसकी ताक्षणिक चाल होती है। ठीक है, फिर आपने एक्सीलरेटर खींचा तो तुरंत आपने क्या कहा, मीटर को देखा, जो उसमें मीटर में आपको मीटर जहाँ पे दिखाई देगा वो जो स्पीड होगी 40 की या 50 की, वही आपकी ताक्षणिक चाल होती है। तो स्पीडोमीटर किसको मापता है, ताक्षणिक चाल को मापता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे ताक्षणिक चाल क्या होती है। तो दोस्तों चाल और वेग में अंतर भी आपने समझ लिया। चाल के प्रकार मैंने आपको 4 बता दिए, यही प्रकार वेग के भी हैं। दोनों में अंतर यह है कि उसमें दिशा की भी जरूरत होती है, दोनों का मात्रक भी सेम होता है, और दोनों की बीमा भी क्या होती है, बीमा लिख देते हैं, बीमा LT-1 होती है। ठीक है, बीमा का एक अलग ही वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आपको बता देंगे कि बीमा कैसे निकाली जाती है। ठीक है, LT-1 दोनों की बीमा भी सेम होगी। तो दोस्तों आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कल के वीडियो में हम आपको बता देंगे कोणीय चाल किसे कहते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोणीय चाल किसे कहते हैं, और इसको व्यवहारिक तरीके से समझ लेंगे ससुरा कोणीय चाल होती क्या है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।